सृष्टि के आरंभ में सब कुछ शून्य था। न समय, न दिशा, न जीवन का कोई चिन्ह। जब ब्रह्मांड ने पहली श्वास ली, उस एक बिंदु से प्रकाश का विस्फोट हुआ और असंख्य लोकों की रचना प्रारंभ हुई। सृष्टि की पहली लहरें ऊर्जा के दिव्य सागर में लहराती हुई नए लोकों और कालचक्र की नींव रख रही थीं। ज्योतियों की अनगिनत धाराएं अनंत आकाश में नक्षत्रों के बीज बो रही थीं। नवीन लोकों में वायु, जल और अग्नि की शक्तियां अपनी अपनी सीमा खोजने लगीं। और फिर जीवन की प्रथम चिंगारी ने ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। युगों के बीतते ही ब्रह्मांड ने स्वयं को अनेक लोकों में विभाजित कर लिया। इन लोकों में देवताओं के धाम, ऋषियों के आश्रम और यज्ञ स्थल आकार लेने लगे। सृष्टि के संतुलन हेतु प्रकाश और छाया की शक्तियां जन्मी। इन्हीं से देवत्व और असुरत्व के प्रथम बीज अंकुरित हुए। देवता सत्य, धर्म और करुणा के आधार पर लोकों की रचना में लग गए, पर असुर अपनी शक्ति और साम्राज्य के विस्तार में मग्न हो उठे। प्रिय दर्शकों, अब आरंभ होता है वह युग जिसमें देवता और असुर आमने सामने खड़े थे, और इसी कथा के साक्षी बनकर आप जानेंगे सत्य और असत्य के इस महायुद्ध का रहस्य। हरे राम हरे कृष्णा, विष्णु पालक और संरक्षक हरे राम हरे। इस संघर्ष में धर्म की रक्षा के लिए तत्पर खड़े थे। स्वर्ग से विष्णु की दृष्टि पृथ्वी पर टिक गई, जहां एक ऋषि सृष्टि की धारा को आकार दे रहा था। हिमालय की गोद में तप और यज्ञ में लीन थे प्रजापति कश्यप। ऋषि कश्यप अनगिनत वंशों के जनक, यज्ञ, तप और सृष्टि पालन में निपुण थे। देवों, असुरों, नागों और मानवों चारों लोकों के लिए ऋषि कश्यप ही आधार थे। संतुलन बनाए रखने वाले, विवाद मिटाने वाले। परंतु एक दिन तपस्या के बीच उनके जीवन में आया एक ऐसा क्षण जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। दिति की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप जन्म लिया दो असाधारण पुत्रों ने, महाबली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष असुरों में अपनी असाधारण शक्ति और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध हुआ। हिरण्यकशिपु असुर साम्राज्य में अपनी बुद्धि और अपार महत्वाकांक्षा से प्रभावशाली हुआ। हिरण्यकशिपु रणभूमि में अपने तेज और अदम्य संकल्प से असुरों का नायक बन गया। युगल रूप में दोनों भाई असुर साम्राज्य के अटूट स्तंभ बन गए, एक शक्ति का प्रतीक और दूसरा महत्वाकांक्षा का। उनकी अगुवाई में असुर साम्राज्य पहले से कहीं अधिक संगठित और शक्तिशाली बन उठा। वन की निस्तब्धता में ऋषि गंभीर मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कर रहे हैं। अचानक भयानक रूपधारी असुरों का दल यज्ञ स्थल पर धावा बोलता है। असुर घृत पात्र उलटते हैं, समिधाएं बिखेरते हैं और यज्ञ अग्नि का अपमान करते हैं। वे मंत्रोच्चार को चित्कार से दबा देते हैं। यज्ञ भूमि में हाहाकार मच जाता है।
पवित्र वेदपाठ टूट जाता है और आहुति की ध्वनि भय और अराजकता में विलीन हो जाती है। यज्ञ विघ्न से आकाश में अशुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। घने बादल उमड़ पड़ते हैं। दिशाएं अंधकार से ढक जाती है। भीषण गर्जना से आकाश गूंज उठता है। देवपुरी अमरावती दिव्य वैभव से जगमगा उठती है, मानो दिव्यता की मूर्त अभिव्यक्ति हो। अमरावती की गलियां सुगंधित पुष्पों से पट्टी हुई। हर दिशा से प्रस्फुटित होते हैं आनंद और माधुर्य के गीत। जहां से बहती है मंद पवन। अमरावती केवल एक नगरी नहीं, यह देवों की शक्ति और धर्म की शाश्वत स्थिरता का प्रतीक है। एक ऐसा धाम जहां स्वर्ग की महिमा अपने चरम पर है। स्वर्गीय सभागार में देवगण चिंतित मुद्रा में एकत्र होते हैं। देवराज इंद्र, सभी देवगण व्याकुल और चिंतित भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन करते हैं। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। भगवान विष्णु शांत और आश्वस्त कर देने वाली वाणी में देवगण को धैर्य प्रदान करते हैं। विष्णु बोले, देवताओं, भय मत करो। जब भी धर्म का क्षय और अधर्म का उदय होता है, मैं स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करता हूं। हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबोना चाहता है, परंतु मैं वराह रूप में अवतरित होकर उसका उद्धार करूंगा। हिरण्याक्ष अहंकार से उन्मत्त पृथ्वी को प्रलय सागर की गहराइयों में खींच ले जाता है। भूदेवी की वेदना से त्रैलोक्य कंपायमान हो उठा। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब अस्थिर हो गए। प्रभु प्रभु रक्षा करिए हे पालनहर्ता। प्रभु। देवताओं के नगर अमरावती में भय व्याप्त हो गया। दिशाएं अंधकारमय हो उठी। महलों की स्वर्णिम आभा मध्यम पड़ गई। चारों ओर अंधकार छा गया। प्रसन्नता व समारोह के वातावरण को अंधकार की कालिमा ने घेर लिया। विष्णु का दिव्य तेज प्रज्वलित हुआ। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान प्रभु उठ खड़े हुए। प्रभु का रूप परिवर्तित हुआ। वराह अवतार प्रकट हुआ, पर्वत सा विराट और तेजस्वी। वराह का गर्जन गूंज उठा, आकाश और पाताल तक प्रतिध्वनित होता हुआ। प्रचंड गर्जना के साथ वराह तीव्र वेग से क्षीर सागर की लहरों को चीरते हुए हिरण्याक्ष की ओर बढ़ चले। उनकी दिव्य दृष्टि अग्नि समान प्रज्वलित थी और उस प्रचंड गर्जना से स्वर्णिम आकाश में मेघ फटने लगे थे। वराह रूप में भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष आमने सामने खड़े थे। हिरण्याक्ष दंभ में गरजता है, विष्णु, तेरी सारी शक्ति मेरी गदा के एक प्रहार के सामने टिक नहीं पाएगी। विष्णु ने उत्तर दिया, हिरण्याक्ष, पृथ्वी मेरी धरा है और मैं उसका उद्धारक हूं। हिरण्याक्ष ने गदा उठाई और प्रचंड प्रहार किया। वराह ने अपने कवच से उस प्रहार को रोक दिया। महासागर का जल फट पड़ा। प्रभु की दृष्टि अग्नि समान प्रज्वलित हो उठी। उनके नेत्रों से दिव्य क्रोध प्रकट हुआ। वराह ने संकेत दिया कि अब इस अधर्म का अंत होना ही है।
वराह ने प्रचंड गर्जना के साथ हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत होते ही महासागर शांत होने लगा और आकाश निर्मल हो गया। अमृतपुरी अमरावती में उल्लास छा गया। अमरावती के स्वर्ण महलों में दीप जगमगाने लगे। आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। हिरण्यकशिपु की रानी कायाधू, उसकी आभा और सौम्यता से राजमहल जगमगा उठता था। कायाधू की शोभा अद्वितीय थी, तेजस्विता और मातृत्व की गरिमा से भरी हुई। परंतु हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद देवताओं ने असुरों के नगर पर धावा बोल दिया। कायाधू अब संकट में थी। नगर में हाहाकार मचा था। चारों ओर विनाश और भय का वातावरण छा गया था। इंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कायाधू को उसके समक्ष लाया जाए। देवताओं के स्वामी को लगता था कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु भविष्य में देवताओं के लिए बड़ा संकट बन सकता है। इंद्र ने कहा, कायाधू, तुम्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। गर्भस्थ शत्रु का नाश करना आवश्यक है। हे इंद्र, मैं शत्रु की पत्नी अवश्य हूँ, परंतु गर्भ में पल रहा ये शिशु निर्दोष है। तभी वहां महर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण। हे इंद्र, इसे मत ले जाओ। महर्षि नारद ने हस्तक्षेप कर उसे रक्षा प्रदान की। के गर्भ में पल रहा बालक कोई साधारण असुर नहीं, परंतु भगवान विष्णु का महाभक्त है। महर्षि नारद ने कायाधू को अपने आश्रम में स्थान दिया, जहां वातावरण शांति और भक्ति से भरा हुआ था। नारद ऋषि ने उसे विष्णु भक्ति की कथाएं सुनाई। श्रवण करो, श्री विष्णु ही जगत के पालनहार हैं। उनकी भक्ति से ही दुख और भय का नाश होता है। गर्भस्थ प्रहलाद नारद मुनि के ये उपदेश अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनते थे। जन्म से पूर्व ही उनका हृदय विष्णु भक्ति से परिपूर्ण हो गया। असुरों में जन्मा यह बालक हृदय से अनंत विष्णु भक्त था। नारद के आश्रम से कायाधू प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के महल लौटी। हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठा। उसने संकल्प लिया, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। विष्णु, मैं तप करके ऐसा वर प्राप्त करूंगा जिससे मुझे कोई न मार सके। प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे तपस्या की अग्नि में प्रविष्ट कराया। वह कठोर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थिर खड़ा रहा। न प्रचंड पवन, न सूर्य की उष्णता, न वर्षा की बूंदें, कोई भी उसे अडिग नहीं कर सका। दिन रात, भूख प्यास, ऋतु परिवर्तन, सब पर विजय पाकर उसने अपने तप की ज्वाला को प्रचंड बनाए रखा। उसकी कठोर साधना ने स्वयं प्रकृति को भी चकित कर दिया। अंततः उसकी इस अटल तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और वरदान देने हेतु प्रकट हुए। हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा त्याग अद्वितीय है।
मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरत्व दो। ऐसा वर दो कि मुझे कोई भी मार ना सके। अमरत्व वो तो किसी को भी नहीं मिल सकता, यहां तक कि मुझे भी नहीं। हाँ तो मुझे वर दीजिए, न मनुष्य से मरूं, न पशु से, न दिन में न रात में, न भीतर न बाहर, न भूमि में न जल न आकाश में। ब्रह्मा ने वरदान स्वीकार किया। हिरण्यकश्यपु ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया। अमरावती के स्वर्णिम महलों पर दैत्यों का प्रहार होने लगा। आभामय स्तंभ आग की लपटों में घिर गए। आकाश में धुएं की काली परत छा गई। देवताओं का दिव्य नगर, जो सदैव प्रकाश और संगीत से आलोकित रहता था, अब राख और चीत्कारों से भर उठा। अमरावती की उज्जवल आभा जलकर भस्म हो गई थी। इंद्र और देवता भयभीत होकर भाग खड़े हुए और हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर जा बैठा। उसने घोषणा की, अब त्रिलोक में केवल मेरा आदेश चलेगा। देव दानव मानव तक सब मेरे अधीन होंगे। उसके आतंक से देवता छिप गए। अमरावती को ध्वस्त कर दैत्यों ने विजय का उद्घोष किया। परंतु वहीं हिरण्यकश्यपु के विशाल और वैभवशाली महल के भीतर एक बिल्कुल भिन्न दृश्य प्रकट हो रहा था। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक प्रहलाद खेलते खेलते भी ओम नमो नारायणाय जप करता रहता था। ओम नमो नारायणाय। असुर सभा में जहां शक्ति और अहंकार की चर्चा होती, वहीं प्रहलाद के अधरों पर केवल विष्णु भक्ति थी। शंड और अमर्क शुक्राचार्य के पुत्र असुर कुमारों को असुर धर्म सिखाते हैं, परंतु प्रहलाद दृढ़ स्वर में कह उठते हैं, विष्णु ही परमेश्वर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाठ समाप्त होने पर प्रहलाद को पिता के समक्ष लाया गया। राजसभा के भव्य सिंहासन पर हिरण्यकश्यपु अडिग भाव से विराजमान था। उसकी दृष्टि कठोर और आदेशमयी थी। प्रहलाद शांत मुख मुद्रा और भक्ति भाव से अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत हुए। हिरण्यकशिपु स्नेह से पूछते हैं, प्रहलाद मेरे पुत्र, आज शिक्षा में क्या सीखा? क्या तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें आसुरी राजधर्म और शक्ति का महत्व समझाया? बताओ, सच्चा ज्ञान क्या है और सच्चा गुरु कौन है? प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताश्री, सच्चा ज्ञान तो यही है कि विष्णु सर्वत्र हैं। उनके भजन और भक्ति से ही आत्मा का कल्याण होता है। जो अहंकार से अंधा है, वो गुरु नहीं हो सकता। सच्चा गुरु वही है जो परमात्मा की ओर ले जाए। प्रहलाद के ये निर्भीक और भक्तिमय वचन सभा में गूंज उठे। हिरण्यकशिपु क्रोध से गरज कर पूछते हैं, बताओ, सर्वोच्च कौन है? इस समस्त ब्रह्मांड का स्वामी मैं नहीं तो और कौन है? मैं ही हूं जो सबको जीवन और मृत्यु देता हूं। पिताश्री, आप शक्तिशाली हैं, पर सर्वोच्च नहीं। सर्वोच्च तो वही है जो सबका रचयिता है, भगवान विष्णु।
पिताश्री, आपका क्रोध क्षणिक है, पर प्रभु की करुणा शाश्वत। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस उद्दंड बालक को मार डालो। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु के बलशाली सैनिक आए, पर वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। राजा ने प्रहलाद को विष देने का आदेश दिया, परंतु विष अमृत के समान हो गया और प्रहलाद अडिग भक्ति में स्थिर रहे। प्रहलाद को विषधर सर्पों के बीच फेंक दिया गया, परंतु विषधर फुफकारते रहे, डसने को उठे, पर अचानक उनके फण झुक गए। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने बलशाली हाथियों से प्रहलाद को रौंदवाने का प्रयास किया। हाथी गरजे, परंतु प्रहलाद की दिव्य आभा के सामने वे शांत होकर पीछे हट गए। अंततः हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में डाल दिया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, परंतु परिणाम उल्टा हुआ। प्रज्वलित अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया, परंतु प्रहलाद को कुछ ना हुआ। अपने सब प्रयत्नों के असफल हो जाने पर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। कहां है तेरा विष्णु? यदि विष्णु सर्वत्र हैं, तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? हाँ पिताश्री, विष्णु सर्वत्र है, संसार के प्रत्येक कण में और इस स्तंभ में भी। यदि वो सचमुच स्तंभ में है, तो उसे यहीं प्रकट होना होगा अभी। इतना कहकर हिरण्यकशिपु गदा उठाकर स्तंभ पर प्रहार करने लगता है। कभी इस स्तंभ, कभी उस स्तंभ। उसकी गदा के प्रहार से महल के गगनचुंबी खंभों में दरारें पड़ने लगी। उसका अहंकार और क्रोध मानो हर प्रहार में और भी प्रज्वलित हो रहा था। अचानक भीतर से गगनभेदी गर्जना गूंजी। स्तंभ फट पड़ा। और उसी दरार से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न पूर्णतः मानव न पूर्णतः पशु, बल्कि दोनों के परे दिव्य और अद्वितीय स्वरूप में। हिरण्यकशिपु अभिमान से उन्मत्त होकर गदा उठाता है और प्रहार के लिए दौड़ पड़ता है। भगवान नरसिंह भीषण गर्जना कर उसके वार को नखों से रोकते हैं। नरसिंह और असुरराज आमने सामने भिड़ गए थे, जैसे वज्र और अग्नि टकरा गए। भीषण संघर्ष के बाद भगवान ने असुर राज को घसीटते हुए सभा मंडप के द्वार की देहरी तक ले आए। न भीतर न बाहर, यहीं
समय और स्थान की सीमा पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा और अपने तीखे नखों से उसका अंत कर दिया। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था, परंतु नरसिंह भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से सभा मंडप थर्रा उठा। देवगण और ऋषि नरसिंह के तीव्र तेज से भयभीत होकर पास नहीं जा सके, परंतु नन्हे भक्त प्रहलाद निडर भाव से आगे बढ़े और भगवान के चरणों में आ खड़े हे हुए। प्रभु, आपके इस उग्र रूप से समस्त लोग भयभीत हैं। ये रूप तो केवल अधर्म और अहंकार के नाश के लिए है। भक्तों के लिए तो आप करुणा सागर हैं। कृपा करके अपने क्रोध को शांत कीजिए। प्रहलाद की निश्चल भक्ति और सरल वचन सुनकर भगवान का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार प्रभु ने अहंकार और अत्याचार का अंत किया तथा अपने भक्त की रक्षा कर धर्म का संवर्धन और पाप का नाश किया। यह कथा युगों युगों तक हमें स्मरण कराती है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ओम नरसिंहाय नमः।